नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम क्रॉस आइज में स्वागत है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस आइज की। अक्सर हमें सामने वाले की एक आंख सीधा देख रही होती है, वहीं दूसरी आंख अंदर, बाहर या ऊपर या फिर नीचे देख रही होती है। इस तरह की स्थिति को क्रॉस आइज कहते हैं। ज्यादातर छोटे बच्चों में ये नामक बीमारी जो है 1 से 4 साल में हो जाती है और इसका इलाज चश्मे से लेकर सर्जरी तक कई तरह के उपचार से किया जा सकता है, जो बच्चों की क्रॉस आइज को सीधा कर उनकी दृष्टि को सुरक्षित रख सकती है। आइए जानते हैं क्रॉस आइज के बारे में, लक्षण और कारण क्या है, उस पर देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। क्या होता है भेंगापन? भेंगापन के क्या क्या है कारण? स्क्विंट होने के क्या है लक्षण? क्रॉस आइज कितने तरह की होती हैं? कैसे होता है क्रॉस आइज का इलाज? भेंगापन, जिसे स्क्विंट या फिर स्ट्रोबिस्मस या फिर क्रॉस्ड आइज कहते हैं, आंखों से संबंधित एक समस्या है जिसमें दोनों आंखें ठीक तरह से अलाइन में नहीं होती हैं। एक आंख अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर या फिर नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर हो जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों आंखें एक साथ एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाती। दोनों आंखें अलग अलग दिशाओं में देखती हैं। ये समस्या आंख के मांसपेशियों पर भी खराब नियंत्रण के कारण होती है। ये ऐसी समस्या नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। अधिकतर मामलों में आंखों पर भेंगापन पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। अब जानते हैं कि आखिर क्यों और क्या कारण है भेंगापन के। भेंगापन के कारण: बच्चों में भेंगेपन के अधिकतर मामले जन्मजात ही होते हैं। ब्रेन में किसी तरह की समस्या, परिवार में किसी भी व्यक्ति को भेंगापन होने के कारण, दिमाग के छोटे स्ट्रोक होना, रेटिना के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण, मधुमेह की समस्या से भी हो जाता है भेंगापन। आंखों का ट्यूमर होना, मोतियाबिंद हो जाने से भी होता है भेंगापन। इससे अलग अलग भेंगापन भी कई तरह की समस्याओं के कारण हो सकता है, जैसे कि आंखों में खराबी या फिर कभी कभी इसका कारण ज्ञात नहीं हो पाता। अक्सर हमें पता ही नहीं चल पाता कि भेंगापन के लक्षण क्या हैं। भेंगापन के होते हैं लक्षण: सूरज की रोशनी में आंखों का बंद हो जाना या फिर आंखों का टेढ़ी हो जाना, सिर को झुकाना या फिर पूरी तरह से मोड़ने से, एक दिशा में अपने दोनों आंखों को ना देख पाना, आंखों का तिरछी हो जाना, दोनों आंखों का अलग अलग दिशा में चलना। भेंगापन 3 तरह का होता है: एसोट्रोपिया, एक्सट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया। अगर एसोट्रोपिया की बात की जाए तो इसमें भेंगापन के शुरुआती लक्षण नजर आते हैं जब आंख सीधे देखने की बजाय नाक की तरफ देखती है। मुख्य तौर पर यह समस्या बच्चों में होती है। वहीं अगर एक्सोट्रोपिया की बात की जाए तो इस अवस्था में व्यक्ति सीधे देखने के बजाय आमतौर पर बाहर की तरफ देखना शुरू कर देता है। यह समस्या भी बच्चों में देखी जाती है। अगर हाइपरट्रोपिया की बात की जाए तो इस अवस्था में आंखें बाहर की तरफ दिखती हैं। यह बेहद कठिन प्रकार होता है। इसे ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कैसे करें इलाज? कॉर्नियल आई रिफ्लेक्स टेस्ट। भेंगेपन का पता लगाने के लिए कॉर्नियल आई रिफ्लेक्स टेस्ट किया जाता है। विजुअल एक्यूटी टेस्ट, यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि पीड़ित की दृष्टि सामान्य है या फिर भेंगेपन के कारण कोई प्रभाव पड़ा है। विजुअल एक्यूटी टेस्ट भी किया जाता है दूसरी स्थितियों का पता लगाने के लिए मस्तिष्क और साथ ही तंत्रिका तंत्र की भी जांच की जाती है। सीसीएन लाइव की ये खास रिपोर्ट। आंखों की रोशनी जितना जरूरी होती है उतना जरूरी साफ देख पाना भी होता है। उसी तरह से कई लोगों को आंखों में बचपन से ही भेंगापन हो जाता है और आपको बता दें कि किसी कारण उन्हें इस समस्या से भी जूझना पड़ता है। आम भाषा में कहें तो आंखों का तिरछापन, यदि समय रहते इसका इलाज ना करवाया जाए तो भविष्य में कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। क्रॉस आइज या यूं कहें भेंगापन क्या होता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि क्रॉस आइज जो है वो भेंगापन होता है, जिसमें ये होता क्या है बेसिकली, क्योंकि अधिकतर देखने में मिलता है कि बहुत सारे लोगों को भेंगापन होता है, लेकिन कुछ लोग इसको लकी भी मानते हैं। तो ये एक बीमारी है या फिर क्या है? देखिए, भेंगापन यानी कि स्क्विंट या क्रॉस्ड आइज, ये एक तरह की बीमारी है जिसमें हमारी आंखों का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। देखिए, हमारे शरीर में अगर 2 आंखें हैं, दोनों आंखें यदि एक ही ऑब्जेक्ट पे देखती है, किसी एक जगह पे फोकस करती है, तो उन आंखों का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। अधिकतर लोगों में आंखों का अलाइनमेंट पूरा होता है और आंखें नॉर्मल दिखती है, सामने वालों को भी नॉर्मल दिखती है। लेकिन
किन्हीं किन्हीं लोगों में क्या होता है कि एक आंख तो उस जगह पे फोकस करते हैं, लेकिन दूसरी आंख या तो बाहर देख रही होती है, या अंदर, या ऊपर, या नीचे। और इसी स्थिति को कहा जाता है स्क्विंट, यानी कि बहंगापन, या आम भाषा में क्रॉस्ड आइज भी कहा जाता है। ये एक तरह की बीमारी है। क्यों बीमारी है? क्योंकि यदि एक आंख सीधा देख रही है और दूसरी आंख कहीं और देख रही है, तो उसका मतलब है कि उस व्यक्ति को, उसकी नज़र में कुछ तरह की त्रुटियां डेवलप हो जाती हैं, जिसे बोलते हैं पुअर बाइनोकुलर परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन। यानी कि जब दोनों आंखें एक जगह पे देखते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। यदि एक ही आंख देख रही है और एक आंख कहीं और देख रही है, तो प्रैक्टिकली उस व्यक्ति की एक आंख काम कर रही है और दूसरी आंख या तो आलसी हो जाती है या वो काम करना बंद कर देती है। ऐसी आंखों में रोशनी कम भी हो सकती है और कुछ एक्टिविटीज़ खतरनाक हो जाती हैं, जैसे ड्राइविंग करना है, और बहुत सारे प्रोफेशंस के लिए वो अनफिट हो जाते हैं। जैसे यदि कोई पायलट बनना चाहता है, यदि कोई किसी ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहता है जहाँ पर आंखों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो उस प्रोफेशन के लिए लोग अनफिट भी हो जाते हैं। तो अंकिता, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये केवल एक कॉस्मेटिक समस्या है, और जैसे आपने कहा कहीं कहीं पर इसको लकी भी माना जाता है। तो मैं कहूँगा ये कोई लकी बात नहीं है। स्क्विंट होना एक बीमारी है जिसका सही समय पे इलाज होना चाहिए। सर, जैसे कि हम अधिकतर देखते हैं कि भेंगापन छोटे बच्चों में भी देखा जाता है, बड़े लोगों को भी होता है, तो इसकी क्या उम्र होती है, कि क्या एज है कि होने की, या फिर बच्चा किस वजह से होती है ये? देखिए, स्क्विंट की अगर हम बात करें उम्र की, तो आमतौर पे जो स्क्विंट बचपन में ही शुरू हो जाता है, जब बच्चा फोकस लेना शुरू करता है। आमतौर पे 5 से 6 महीने के आसपास बच्चे का फोकस बनना शुरू होता है। तो हो सकता है बच्चे को पैदा होता ही स्क्विंट दिखे, लेकिन 5-6 महीने की उम्र के आसपास यदि बच्चे की आंखों में स्क्विंट दिखना शुरू होता है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भविष्य में वो स्क्विंट की वजह से बच्चे की जो है आंखों की डेवलपमेंट, उसकी विजन डेवलपमेंट और उसकी सोशल डेवलपमेंट, सब जगह वो एक तरह से बाधा बननी शुरू हो जाती है। कभी कभी स्क्विंट बड़ी उम्र में भी आता है। बड़ी उम्र में स्क्विंट कब आता है? जब एक आंख में चोट लग जाए, या किसी भी कारण से उस आंख में रोशनी कम हो जाए, या कैटरेक्ट बन जाए, या कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कुछ बीमारियां जैसे स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस, यदि ब्रेन में क्लॉट हो जाए या इन्फाक्ट हो जाए जिससे कि पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, उससे भी स्क्विंट आ सकता है। लेकिन अगर पैरालिसिस की बात ना की जाए तो भी बड़ी उम्र में स्क्विंट आ सकता है, यदि किसी कारण से एक आंख पे जोर नहीं पड़ रहा है और जो ब्रेन है वो केवल एक ही आंख पे जोर डाल रहा है और एक आंख जो है धीरे धीरे कम देख रही है। और यदि किसी की बड़ी उम्र में स्क्विंट आता है तो उसकी आंखों की जांच और ज़्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा कारण हो सकता है कि उसकी आंखों की रोशनी कम हो रही हो या उसकी आंखों की मांसपेशी यानी कि मसल्स कमजोर हो रही हो। साथ ही सर, आपसे ये भी जानना चाहिए कि बेसिकली क्या क्या कारण होते हैं। लाइक हम लोग नहीं समझ पाते कि क्या हमें प्रॉब्लम हो रही है। अधिकतर हम ये देखते हैं कि हमें क्लियर दिख रहा है, दूसरा इंसान बताता है कि आपको भेंगापन की, मतलब आंख जो है आपकी वो तिरछी दिख रही है। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, अगर कारणों की बात करें अंकिता, तो कारण आमतौर पे एक तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो होता है कंजेनिटल स्क्विंट, कि बच्चा पैदा हुआ है उसी को पैदा होते से ही स्क्विंट है। उसमें आंखें नॉर्मल भी हो सकती हैं या आंखों की नज़र कमज़ोर भी हो सकती है। तो यदि एक पैदाइशी स्क्विंट है तो उसके अलग एक तरह से उसके कारण होते हैं और उसके इलाज की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक जो कॉमन कारण स्क्विंट का होता है वो होता है किसी भी एक आंख में नज़र का कमज़ोर होना। वो हो सकता है उसकी आंख में चश्मे का नंबर हो इसलिए कमज़ोर हो रही है। कभी कभी दोनों आंखों में ज़्यादा प्लस नंबर होने से भी स्क्विंट डेवलप हो जाता है, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव स्क्विंट। तो उस स्क्विंट का इलाज तो चश्मे से भी किया जा सकता है। एक स्क्विंट खासकर होता है जिसे बोला जाता है कि एडल्ट एज ऑनसेट, यानी कि बड़ी उम्र में स्क्विंट होता है। उसमें जो कारण देखे जाते हैं वो आमतौर पे होते हैं कि आंखों की नस का कमजोर पड़ जाना, जैसे पैरालिसिस में होता है। कभी कभी आंखों की मांसपेशियां कमजोर हो जाना, उससे भी स्क्विंट हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि यदि कोई एक्सीडेंट में हेड इंजरी या फेस इंजरी हो जाती है या आंखों पर चोट लगती है, उसके बाद भी स्क्विंट आ जाती है, क्योंकि आंखों की कोई मांसपेशी या तो कहीं फंस जाती है बोन्स के अंदर फ्रैक्चर की वजह से, या वो कमजोर पड़ जाती है। तो किसी भी कारण से मान लीजिए अगर मांसपेशी कमजोर हो रही है तो भी स्क्विंट हो सकता है, नस कमजोर हो रही है तो भी स्क्विंट हो सकता है, यदि नज़र कमजोर हो रही है तो भी स्क्विंट हो सकता है, और यदि चश्मा है और उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो भी स्क्विंट हो सकता है। और कभी कभी स्क्विंट टेम्परेरी आता है कुछ समय के लिए, खासकर जिनको डायबिटीज़ है जो पूरी तरह कंट्रोल नहीं है, या हाई ब्लड प्रेशर, उस केस में भी स्क्विंट आ सकता है, जिसका इलाज दवाइयों से किया जा सकता है। सर, ये तो हमने बात की स्क्विंट के होने की, लेकिन क्या इससे बचा भी जा सकता है? हाँ, देखिए, बिल्कुल स्क्विंट से बचना एक तरह का, अगर आप प्रॉपर ध्यान रखते हैं अपनी सेहत का, आप फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों की समय पे यदि आंखों की जांच की जाए और यदि चश्मे का नंबर है उसको समय पे चश्मा पहना दिया जाए तो बच्चे को स्क्विंट से बचाया जा सकता है। साथ ही सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसका इलाज जो है वो कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि छोटे से बच्चे को अगर स्क्विंट हो गया है तो वो अस्पताल जाएंगे तो डॉक्टर्स पता नहीं उसकी आइज़ के साथ क्या क्या करेंगे।
तो क्या कुछ कर मतलब इलाज कैसे होता है? हाँ अंकिता, ये आपने बहुत एक महत्वपूर्ण परिस्थिति बताई है कि आमतौर पे क्योंकि बच्चों का जब आंखों में स्क्विंट होता है तो देखा जाता है कि पेरेंट्स जो हैं वो स्क्विंट को तो समझते हैं लेकिन उसके इलाज को स्वीकार करने से मना कर देते हैं, क्योंकि इलाज के रूप में क्या होता है, या तो बच्चे की आंखों में चश्मे की जरूरत है, तो कभी कभी पेरेंट्स चश्मा लगाने से परहेज करते हैं और बच्चे का स्क्विंट बढ़ता जाता है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि छोटी उम्र में स्क्विंट का इलाज होना बहुत जरूरी है। यदि चश्मे से या एक्सरसाइज से स्क्विंट कंट्रोल नहीं हो रहा तो तीसरी ऑप्शन आती है एक तरह से ऑपरेशन की, और ऑपरेशन का नाम लेते ही आमतौर पर पेरेंट्स अपने इमोशनल क्वेश्चन की वजह से या एक इमोशनल होकर वो ऑपरेशन को टालते रहते हैं। और यहाँ दर्शकों आपको मैं बताना चाहूँगा, छोटी उम्र में यदि स्क्विंट है और स्क्विंट को करेक्ट नहीं किया गया तो उस बच्चे की एक तो आंखों में रोशनी कम होनी शुरू हो जाएगी, दूसरी उसकी जो हमारे जो विजन के पैमाने होते हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि विजन में विजुअल एक्यूटी होती है, फील्ड ऑफ विजन होता है, ऐसी एक डेप्थ परसेप्शन होती है, स्टीरियोप्सिस होती है, यानी कि थर्ड डायमेंशन, वो जो विजन की जो पैमाना है, जो क्वालिटी है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और यदि उस बच्चे का 7-8 साल की उम्र से पहले ऑपरेशन नहीं होता है तो ये मान लीजिए कि उसकी जो थर्ड डायमेंशन है, जो डेप्थ परसेप्शन है, स्टीरियोप्सिस है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, जिसे बड़ा पाना फिर असंभव हो जाता है। इसलिए यदि पेरेंट्स ऑपरेशन के नाम से घबरा रहे हैं तो वो केवल अपने बच्चे की आंखों को कमजोर कर रहे हैं, अपने बच्चे का भविष्य वो खराब कर रहे हैं। जैसे स्क्विंट की बात की आपने ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन की जरूरत तो होती है स्क्विंट में, लेकिन ऑपरेशन किस उम्र तक हो जाना चाहिए? हाँ देखिए अंकिता, दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि यदि किसी को स्क्विंट जिस भी उम्र में पता लगता है, जैसे अगर बच्चे की 6 महीने की उम्र में स्क्विंट का पता लगता है तो पहले तो पूरी जांचें होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कई बच्चों का चश्मा देने से स्क्विंट कंट्रोल किया जा सकता है। यदि चश्मा देने से स्क्विंट कंट्रोल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि चश्मे से स्क्विंट कंट्रोल नहीं हो रहा और स्क्विंट परमानेंट है तो उस बच्चे का जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन होना चाहिए। आमतौर पर 1 साल की उम्र क्रॉस होते ही ऑपरेशन कर लेना अच्छा होता है, लेकिन एक ये भी विचार है कि यदि बच्चा 6-8 महीने का भी है और स्क्विंट ज़्यादा है आंखों में तो उसका 6 महीने की उम्र में भी ऑपरेशन करके आंखों को सीधा करना जरूरी और फायदेमंद रह सकता है। आमतौर पे जैसे एक तरह से आज से 30-40 साल पहले बात की जाए तो जो डॉक्टर भी कहा करते थे कि बड़ी उम्र होने दो क्योंकि छोटी उम्र में ऑपरेशन रिस्की होता है। लेकिन दोस्तों आजकल के ज़माने में क्योंकि एनेस्थीसिया की फैसिलिटीज़ अच्छी होती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, ऑपरेशन में खतरे बहुत कम रह गए हैं, 99% सेफ्टी तक आ गई है, तो छोटी उम्र में अगर स्क्विंट है तो ऑपरेशन तुरंत हो जाना चाहिए, यदि ऑपरेशन की सलाह आपके नेत्र विशेषज्ञ देते हैं तो। सर, जिनको स्क्विंट है वो ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे पहले क्या जानना जरूरी है कि उन्हें पता नहीं होता कि क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, पहले क्या बैकअप पे होना चाहिए, और ऑपरेशन के बाद अगर हो भी गया तो कैसे अपनी आंखों की केयर करनी है, ये हमारे दर्शकों को। हाँ देखिए, स्क्विंट से पहले और बाद में कुछ बातें जानना जरूरी है। सबसे पहले बात तो ये समझना है कि स्क्विंट जब इलाज की बात आती है, जैसे अगर आपको स्क्विंट ऑपरेशन की बात आ रही है तो सबसे पहले तो आपका डिटेल चेकअप होना चाहिए। सीधा स्क्विंट देख के ऑपरेशन की सलाह देना गलत रहता है। जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों का स्क्विंट चश्मा का नंबर रेगुलर पहनने से कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल कहा मैंने, क्योर नहीं, क्योंकि चश्मा पहनने अगर स्क्विंट नहीं दिखता है तो वो एक अच्छी स्थिति होती है, और ऐसे लोगों का यदि लेजर करके चश्मा हटा दिया जाए तो उससे भी स्क्विंट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। लेकिन यदि चश्मे से कंट्रोल नहीं हो रहा दोस्तों, उसके बाद एक्सरसाइज की भी सलाह दी जाती है। एक्सरसाइज से अगर कंट्रोल नहीं होता तो उसका मतलब है अब आपके पास केवल एक ही उपाय रह गया है, वो है ऑपरेशन करना। और स्क्विंट ऑपरेशन जो है उसमें मसल्स को हमें टाइट और लूज किया जाता है ताकि आंखों का जो अलाइनमेंट है, यदि आंख बाहर है तो उसको अंदर खींचना है, या आंख अंदर खींची हुई है तो उस मसल्स को टाइट और लूज करके बाहर किया जाता है ताकि दोनों आंखों का अलाइनमेंट हो जाए। तो यहाँ पे पहली बात तो ये समझनी है कि आंखों की रोशनी की जांच होना चाहिए, पुतली फैला के पर्दे की जांच होनी चाहिए, और यदि स्क्विंट अचानक आया है आपका तो एक बार एक न्यूरोलॉजिस्ट का चेकअप भी होना चाहिए कि ब्रेन में कोई ऐसी कमी तो नहीं जिसकी वजह से स्क्विंट आया है जो टेम्परेरी हो सकता है। यदि स्क्विंट परमानेंट कंफर्म हो जाता है तो आपका ऑपरेशन की जरूरत सलाह दी जाती है, तो ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आपने अंकिता सवाल पूछा उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि स्क्विंट ऑपरेशन में हमारी एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत जरूरी है, कि पेशेंट को समझना चाहिए कि स्क्विंट से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, आपकी कौन सी उम्मीदों को पूरा किया जाएगा, लेकिन कौन सी उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं हो सकती। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हमने पैसे खर्च किए, ऑपरेशन हुआ, आंखें बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। जी हाँ, 80 से 90% पेशेंट में आंख पूरी सीधी हो जाती है, लेकिन 10-15% पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको स्क्विंट यदि बहुत ज़्यादा है तो ऑपरेशन के बाद उसको उस रेंज में लाया जा सकता है जहाँ पे कि स्क्विंट भद्दा नहीं लगता और बाइनोकुलर विजन के लिए वो अच्छा हो जाता है। हर पेशेंट का पूरी तरह स्क्विंट कंट्रोल हो पाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कॉस्मेटिकली यदि किसी को 50-60 डिग्री स्क्विंट है और 5 डिग्री 10 डिग्री रह भी जाता है तो उसका महसूस लोग महसूस नहीं करते और एक तरह से कवर हो जाता है।
एक बात और बताना चाहूँगा, ऑपरेशन के बाद कभी कभी स्क्विंट भविष्य में दोबारा भी बनने का चांस रहता है, खासकर यदि आपकी आंखों में, एक आंख में या दोनों आंख में रोशनी कमजोर है। तो ये मत सोचिए कि आपने एक बार ऑपरेशन करा लिया स्क्विंट परमानेंट लाइफ लॉन्ग ठीक हो जाता है। हाँ, ठीक रहेगा यदि आप अपनी सेहत का ध्यान अच्छा रखेंगे, आंखों की एक्सरसाइज करते रहेंगे। यदि दोबारा स्क्विंट आता है तो उसको भी एक माइनर एडजस्टमेंट करके ठीक किया जा सकता है। सर जैसे कि अभी आपने एक्सरसाइज बहुत बार बोला, तो हम जानना चाहेंगे कि स्क्विंट में जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या एक्सरसाइज का भी फर्क पड़ता है स्क्विंट की विजिबिलिटी में, कि हमें अच्छा खासा दिख रहा है? हाँ, देखिए कुछ स्क्विंट ऐसे होते हैं जिसे हम बोलते हैं फोरियाज। फोरिया मतलब कि स्क्विंट कभी कभी दिख रहा है, कभी कभी आंखें कंट्रोल में हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि या तो आंख को बाहर खींचने वाली मांसपेशी ज़्यादा स्ट्रांग है या अंदर खींचे रखने वाली मांसपेशी कमजोर है। तो ऐसे में हम एक्सरसाइज की सलाह देते हैं कि जो मसल कमजोर है उसकी रेगुलर एक्सरसाइज करने से उसको स्ट्रांग रखें, ताकि आपका स्क्विंट अच्छा कंट्रोल यानी कि दूसरों को दिखना बंद हो जाए। यहाँ पे एक बात और समझनी है कि अगर इंटरमिटेंट स्क्विंट होता है, जैसे कभी आंखें सीधी है और कभी आंखें टेढ़ी हो रही हैं, ऐसे में ऑपरेशन की सलाह से पहले ये देखना होता है कि स्क्विंट कितनी बार विजिबल हो रहा है। जैसे यदि आपको दिन में 10 बार ध्यान देने पे 8-9 बार स्क्विंट नहीं दिखता है और केवल एक आध बार दिखता है, तो ऐसे में एक्सरसाइज करने से बड़ा अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है और ऑपरेशन को लंबे समय के लिए टाला जा सकता है। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्क्विंट में जब अगर ऑपरेशन भी हो जाता है तो क्या उसके बाद भी क्लियरिटी या विजिबिलिटी जो है वो पूरी नहीं रहती? देखिए, स्क्विंट का ऑपरेशन ना हमारे नज़र को इंप्रूव करने के लिए नहीं होता। नज़र को इंप्रूव करने के लिए हमें वही जरिए अपनाने हैं जो सबके लिए होते हैं। जैसे चश्मे की जरूरत है तो चश्मा लगाना है, यदि आंख में मोतियाबिंद वगैरह बन रहा है तो उसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए, यदि किसी की आंख में एम्ब्लायोपिया या लेजी आई है तो उसका इलाज होना चाहिए विजन थेरेपी से। लेकिन हाँ, स्क्विंट जब ऑपरेशन होता है तो आपकी जब आंखें स्ट्रेट होती है तो बायनोकुलर विजन के जो जब शुरुआत होती है तो एक तरह से कुछ समय के लिए लोगों को डबल दिखना शुरू हो जाता है ऑपरेशन के बाद। तो ये एक तरह से अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर डबल दिख रहा है तो उसका मतलब दोनों आंखों की विजन आपस में कंपटीशन कर रही है और धीरे धीरे अलाइन होते होते वो विजन सिंगल दिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन यदि किसी की एक आंख में एक ऐसी रोशनी कमजोर है, जैसे नस सूखी हुई है या पर्दा खराब है और उसके बाद स्क्विंट हुआ है, तो ऐसे में स्क्विंट का ऑपरेशन केवल कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है। ये मत सोचिएगा कि आपकी जो खोई हुई रोशनी है वो स्क्विंट ऑपरेशन से वापस आएगी, ये सोच बिल्कुल गलत है। स्क्विंट का ऑपरेशन का जो पर्पस है वो केवल आंख को सीधा करना है। साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहिए कोई ऑपरेशन के बाद में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि स्क्रीन को ऑपरेशन तो करा देते हैं लेकिन उसके बाद दोबारा से स्क्रीन के सामने बैठ के टीवी देखने लगते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे ही करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए आप वो बताएं। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि स्क्विंट ऑपरेशन के बाद मैं मोटे तौर पे 3-4 चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात तो स्क्विंट के ऑपरेशन के बाद आंखों में कुछ दिन लाली रह सकती है, जो सामान्य है। आंखों में चुभन पानी आना रहता है करीब 1 से 2 हफ्ते, वो भी सामान्य है। जैसे मैंने पहले भी बताया, डबल विजन भी कुछ दिन होते हैं, यानी कि डिप्लोपिया, एक चीज़ दो दिख सकती है। कुछ लोग उससे घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, वो जनरली कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है। अब बात आती है कि स्क्विंट ऑपरेशन हो गया और रिजल्ट भी अच्छा आ गया, तो यहाँ पे हमें कुछ सावधानी रखने की, वो स्क्विंट ठीक तो हो गया, दोबारा स्क्विंट ना डेवलप हो। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो यदि आपको चश्मे का नंबर है तो चश्मा रेगुलर पहने। बहुत सारे लोगों को एक आदत होती है कि चश्मे को अवॉइड करते हैं, केवल जब बहुत जरूरत होती है उसी समय चश्मा पहनते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को स्क्विंट दोबारा होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी बात है कि आंखों का एक व्यायाम, जो आंखों की एक्सरसाइज होती है, पेंसिल पुशअप्स है और आंखों की मूवमेंट वाली एक्सरसाइज, वो रेगुलर करते रहें। तीसरी बात यह है कि आपको अपने नेत्र विशेषज्ञ को ऑपरेशन के बाद 6-6 महीने साल भर में दिखाते रहना चाहिए, क्योंकि आपको ये समझने की जरूरत है, ये प्रैक्टिकल बात है। कभी कभी स्क्विंट क्योंकि आपको जब पहली बार स्क्विंट आया है तो भविष्य में स्क्विंट दोबारा होने के भी चांस रहते हैं, और यदि आपको सारी सावधानियां होने के बाद भी दोबारा स्क्विंट आता है तो दोस्तों उसका दोबारा भी माइनर ऑपरेशन किया जा सकता है, एडजस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि ऑपरेशन आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस है और 99% से ज़्यादा सेफ्टी मानी जाती है। सर आपसे ये भी जानना चाहिए कि स्क्विंट का ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद में प्रॉपर जब आईज हैं वो कब तक सही हो जाती हैं, क्योंकि हमें टाइम लिमिट नहीं पता होती। अधिकतर लोगों को लगता है कि 1-1.5 महीने तक हमें घर बैठना होगा या फिर हम देख नहीं सकते। तो उस पर ऑपरेशन, अगर हम आईज का कोई भी ऑपरेशन कराते हैं या फिर स्क्विंट का कराते हैं या फिर कोई भी, तो कितने दिनों बाद हमारी विजिबिलिटी या फिर हम आंखों को देखने, मतलब जो प्रॉपर हमारा डेली रूटीन है वो फॉलो कर सकते हैं? हाँ देखिए, आमतौर पे स्क्विंट ऑपरेशन के बाद आपने बिल्कुल सीखा कि 6 हफ्ते से 8 हफ्ते लगते हैं आंखों को पूरी तरह नॉर्मल होने में। लेकिन ये ऐसा नहीं कि आपको घर में ही बैठे रहना है, आप इस दौरान अपना रूटीन काम शुरू कर सकते हैं।
बशर्ते कि जो मैंने बताया आंख में लाली है उससे आपको एडजस्ट करना है। उसके लिए आप आंखों पे काला चश्मा पहन सकते हैं। और अगर यदि आंखों का लाली आपको दूसरों को दिखना आपको पिंच नहीं होता है तो आप एक हफ्ते बाद अपनी रूटीन दिनचर्या में वापस आ सकते हैं। हाँ, उन व्यक्तियों को जिनको थोड़ा डबल दिखता है कुछ समय तक, जब तक विजन सिंगल नहीं हो जाती है, वो दोनों आंख खोल के काम करने के लिए उनको समस्या हो सकती है। ये बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डबल विजन दिखती है ऑपरेशन के बाद। लेकिन जैसे मैंने कहा, हफ्ते 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में जनरली वो डबल दिखना धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और ऐसे लोगों को जब तक एक ही आंख से काम चलाना होता है, यानी कि एक आंख को कवर करके आप एक आंख से इस्तेमाल करके अपने रूटीन काम कर सकते हैं, सिवाय ड्राइविंग करने के। क्योंकि ड्राइविंग यदि आप एक आंख से करते तो आपको एक्सीडेंट होने का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन यदि आपको ड्राइविंग नहीं करनी है तो आप अपना रूटीन काम, जैसे कंप्यूटर पे काम करना है, टीचिंग है, या कोई भी ऐसा काम है, दुकान पे बैठना है, व्यापार करना है, आप अपने सामान्य जिंदगी में ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद वापस आ सकते हैं। कुछ सावधानियां लेनी जरूरी है जो आपके केस में रिजल्ट्स को देखते हुए आपके नेत्र विशेषज्ञ आपको या स्क्विंट सर्जन आपको सलाह देंगे। साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों का ऑपरेशन करा लेते हैं या कोई बड़ा ऑपरेशन करा के आया, तो अधिकतर वो लोग मना करते हैं कि बाहर मत जाओ, एसी मत चलाओ, फैन मत चलाओ, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसके बारे में? देखिए, आमतौर पे आंखों के ऑपरेशन के बाद की सावधानी में हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इवन मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो सबसे ज़्यादा कॉमनली किया जाता है लोगों के, क्योंकि जो लोगों की मेमोरी है कि आंखों के ऑपरेशन हर घर में, क्योंकि दादा दादी नाना नानी के हुआ करते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को जो आज से 50-60 साल पहले छोटे छोटे थे जिनके दादा दादी नाना नानी का ऑपरेशन हुआ था, आज जब वो खुद बुजुर्ग हो गए हैं तो उनको वो बातें याद है और वो सोचते हैं कि ऑपरेशन के बाद आपको घर से निकलना नहीं है, पलंग पे रहना है, खाना नहीं खाना है, परहेज करना है और आपको नहाना नहीं है। देखिए, ये सब चीज़ें पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ठीक थी। नए ज़माने में जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है तो आपको परहेज की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी हमारे समाज में भ्रांति फैली हुई है। हाँ, आपके नेत्र विशेषज्ञ आपके केस में बताएंगे। जैसे यदि स्क्विंट का ऑपरेशन जब मैं करता हूँ तो एक हफ्ते के लिए मैं सलाह देता हूँ कि एक हफ्ते के लिए आपको आँख में पानी डालने से बचना है, 1 से मैक्सिमम 2 हफ्ते के लिए। उसके बाद अपने और इवन गर्दन के नीचे डेली पहले दिन से आप नहाना शुरू कर सकते हैं। बालों को पीछे करके आप धो सकते हैं। यदि आप अवॉइड कर सकते हो तो 1 हफ्ते बाद नॉर्मल हेड शॉवर लेना शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक टीवी देखने की बात है दोस्तों, आप अगर कंफर्टेबल है तो 2-3 दिन बाद भी टीवी देखना शुरू कर सकते हैं। यदि आपको डबल नहीं दिख रहा है तो स्क्विंट ऑपरेशन के बाद आप अपनी ड्राइविंग भी शुरू कर सकते हैं और अपने दिनचर्या में, या ऑफिस जाना है या काम जाना है, या बच्चों के अगर स्कूल की बात है तो बच्चे स्कूल भी जाना शुरू कर सकते हैं। केवल एक स्थिति में हम बोलते हैं स्कूल नहीं भेजने के लिए, यदि बच्चे की आंखों में दर्द चुभन हो रही है या उसको डबल दिख रहा है तो कुछ दिनों के लिए उसको घर में एक्सरसाइज कराने की जरूरत होती है। लेकिन 90% लोग 1 हफ्ते के बाद सारे परहेज छोड़कर रूटीन एक्टिविटीज करने के लिए हम अलाउ कर देते हैं। सर, स्क्विंट के बारे में बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए CCN लाइव।